वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोगों ने कल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में बदलने के। सेंटेंसेस क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था कि सेंटेंसेस कितने होते हैं। पहला आपको मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड और तीसरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनकी डेफिनेशंस, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह आपको कल बता दिए थे। अब इसके आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, वह एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज ये हमारा 8th पार्ट है। वाक्यों का रूपांतरण। वाक्यों का रूपांतरण में हमारे 3 तरह के वाक्य होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल से कंपाउंड बदलना और सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलना, ये 2 प्रकार हो गए। फिर वापस कंपाउंड से सिंपल में बदलना और कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलना। ये इस तरह से हमारे 2-3 पार्ट हो गए इसमें। तो पहला हमारा है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस टू कंपाउंड सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम simple sentences to compound sentences। देखिए मैंने आपको ये बता ही दिया था कि सिंपल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। इसलिए सिंपल सेंटेंस हम देखकर पहचान पाए कि सिंपल कौन से हैं, और जब हम कंपाउंड बदलेंगे तो कंपाउंड बनता कैसे है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम कंपाउंड बना पाएंगे। तो देखिए सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि उसमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होती हैं एक, और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कंपाउंड सेंटेंस कुछ खास 4 प्रकार के कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। उन्हीं को एक एक करके हम बताएंगे आपको। तो जैसे हम सिंपल से कंपाउंड बदलेंगे तो 1 नंबर पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला है वो है जोड़वाचक कंजक्शन, जिन्हें हम क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कहते हैं, जोड़ या योगवाचक। तो देखिए यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस क्यूमुलेटिव कंजक्शन से भी स्टार्ट होता है। यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शंस जो है, एक आपका एंड है, एंड जो भी वाक्य के बीच में एंड होता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। एक आपका एज वेल एज, एंड का मतलब आप जानते हैं और होता है, एज वेल एज का अर्थ होता है भी, इसको हम लोग भी कहते हैं। और एक है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है न केवल और फिर डॉट डॉट बल्कि भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इनका प्रयोग करके इसको हिंदी में कहते हैं भी। और ये न केवल बल्कि भी, ऐसे इसके हिंदी होते हैं। और इसको आप जानते ही हैं एंड को, इसका मतलब होता है और। अब देखिए जब हम कोई सिंपल सेंटेंस हो और वो, देखिए एक इसका उदाहरण देते हैं। एक सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं, द सन
हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, ठीक है। द बर्ड्स started chirping, started chirping, chirping मतलब चहचहाना, ठीक है। अब इस वाक्य में आप देखिए, यहाँ पर ये स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और इसमें एक ही वर्ब है। आप लोग ये राइजन को भी वर्ब समझ सकते हैं, लेकिन वाकई में ये वर्ब है नहीं। क्यों? क्योंकि हैविंग के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये एक परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह कार्य करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होता है, ना कि वर्ब। तो इसमें दूसरी कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब एक वर्ब होने के कारण ये सिंपल है, तो अब हमें इसे कंपाउंड बदलना है। तो क्या होता है, जब भी ये पार्टिसिपल आए, तो पार्टिसिपल आने का मतलब है कि एक काम खत्म हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है कि कोई एक काम खत्म होता है तो उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है, ठीक है। तो इसका मतलब काम इसमें दो हो रहे हैं लेकिन वर्ब एक ही है। तो काम दो भले ही हो लेकिन वर्ब एक होने के कारण ये सिंपल सेंटेंस है। अब हम लोगों को इसमें दो वर्ब बनाने होंगे तब ये कंपाउंड बनेगा, एक बात। और दूसरी बात, हमको कंजक्शन इनमें से लगानी है तो कंपाउंड बनेगा। कोई और लगा देंगे तो वो फिर कॉम्प्लेक्स बन सकता है, जबकि वाक्य को हमें कंपाउंड में चेंज करना है। ध्यान दीजिए, ये एक काम का पूरा होना दिखाता है, ठीक है। तो काम का पूरा होने का मतलब है हम एंड लगाए, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ है, सूर्य उगने के बाद पक्षी चहचहाने, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर इस वाक्य को बना दें कि सूर्य उगा, सूर्य उगाया, ठीक है। और एंड लगा दीजिए और उसके बाद बाकी सेम टू सेम, तो कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से। द सन रोज, सूर्य उगा, ठीक है। एंड लगा दीजिए इस कॉमा की जगह पे। द सन रोज एंड द बर्ड्स स्टार्टेड चर्पिंग, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें रोज भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और स्टार्टेड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैं आपको इस वाले वाक्य में एक बात और बताऊं कि केवल वर्ब की पांचवी अवस्था, जिसे SES फॉर्म कहते हैं, ठीक है, एक वो और एक वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये दो ही ऐसी वर्ब है जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। बाकी कोई भी वर्ब की फॉर्म जो है बिना हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो अगर अन्य कोई वर्ब की फॉर्म आए और हेल्पिंग वर्ब ना आए तो आप साफ समझ जाना कि ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है, बल्कि किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम कर रही है। तो उसे आप जो है वर्ब समझने की भूल ना करें, ठीक है। तो अब लेकिन अब हम ये देखें कि यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो भी ये मेन वर्ब ही है। तो इस तरह से इसमें दो मेन वर्ब है, एक बात, और दूसरी इसका ये जो क्यूमुलेटिव कंजक्शन है ये इस वाक्य में है। इसका मतलब है ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक। और दूसरा इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा हुआ है। अब देखिए, बिसाइड्स, दूसरा सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ, बिसाइड्स बीइंग जेंटल he is honest, he is honest। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस वही बन सकते हैं, वही सिंपल सेंटेंस कंपाउंड में बदले जा सकते हैं जिनमें कोई दो काम हो रहे हों। अब हम देखते हैं कि वो ईमानदार होने के अलावा, के अतिरिक्त, वो विनम्र, सज्जन विनम्र होने के अलावा वो ईमानदार भी है। तो इसमें यहाँ दो क्वालिटीज बताई जा रही हैं। इन्हीं दो क्वालिटीज के माध्यम से हमें इसमें दो क्रियाएं डालनी है और एक क्यूमुलेटिव कंजक्शन इस्तेमाल करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि लिखा हुआ है और साथ में हमने भी लिखा था और न केवल बल्कि भी लिखा था। तो अगर हम इसको ये करें
कि ईमान विनम्र होने के वो न केवल विनम्र है बल्कि ईमानदार भी है, ऐसा कर दे तो अभी हम एक कंपाउंड कंजक्शन इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर हम ये लिखते हैं कि वो विनम्र होने के साथ साथ ईमानदार भी है तो हम एज वेल एज लगा सकते हैं और नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लगा सकते हैं। अब देखिए इनमें से क्या लगाना है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें कर्ता एक ही है ही, ठीक है, यही व्यक्ति विनम्र है, यही व्यक्ति ईमानदार है। तो हम दो सब्जेक्ट अपने आप बना लेंगे, ही जो छिपा हुआ है उसको आगे ले आओ। तो इसमें हम नॉट ओनली आगे लिख दें, नॉट ओनली ही इज जेंटल but also he is honest। तो हम यहाँ पर देखें कि देखिए यहाँ पर एक तो ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की तरह यूज की गई है, एक यहाँ पर भी ऐसे ही मेन वर्ब की तरह लिंकिंग वर्ब है। तो हमने देखा कि इसमें दो वर्ब हो गई, एक हमारी कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंजक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज कर दिया, तो ये दो कंडीशन पूरी होते ही ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। एक हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन के थ्रू कंपाउंड में चेंज करने का टास्क पूरा हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करके, यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल करके भी कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाता है, यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब है विकल्प को दर्शाने वाले संयोजक शब्द। ये होते हैं हमारे और, नॉर, एक आइदर और फिर नाइदर नॉर, ओके। ये हमारे कंजक्शन हैं और अदरवाइज भी होता है। तो हमारे जो अल्टरनेशन को शो करने वाले कंजक्शन है वो यही हैं, और नॉर या आइदर और नाइदर और। इनके हिंदी अर्थ होते हैं अथवा, नहीं अथवा, इसका या तो या, फिर या तो ना ऐसा। तो अब इन वाक्यों को बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, देखिए, he will work, या he should कर दीजिए, he should work harder to get good marks, ठीक है, ओके। तो उसे और कठिन मेहनत करनी चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए। तो हम अथवा इसको कैसे कर सकते हैं, अब इसमें ये कर सकते हैं कि वो कठिन मेहनत करे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो अच्छे प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसको कैसे बनाएंगे कि उसे और कठिन मेहनत करनी होगी, नहीं तो वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। या फिर वो ऐसे कर सकते हैं कि उसे और कठिन मेहनत करनी चाहिए, अथवा वो फिर फेल हो जाएगा, अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो ही शुड वर्क हार्डर, उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए। एक तो ये स्थिति है, विकल्प है, अगर ऐसा कर लेता है तो ठीक है, अच्छे अंक आ जाएंगे, और अगर नहीं किया, अथवा या फिर
ही शुड वर्क हार्डर और ही विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ये देखिए, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, एक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक ये गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ बीच में कंजक्शन अथवा लिखा हुआ है जो विकल्प को दर्शाता है। इसी में एक और देख लीजिए, आइदर और, तो इसमें हम सिंपल लिखते हैं वन ऑफ यू, वन ऑफ मोहन और सोहन, वन ऑफ मोहन और सोहन हैज स्टोलन द बुक। तो यहाँ पर क्या कैसे बनाएंगे इसको, या तो मोहन ने या सोहन ने किताब चुराई है, तो आइदर मोहन, ठीक है, और सोहन, तो आइदर मोहन है स्टोलन द बुक, या हम इसमें इन दोनों को छुपा सकते हैं, आइदर मोहन और सोहन, और सोहन हैज स्टोलन द बुक। ये हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शंस हैं। इसी वाक्य को हम लोग दूसरी तरह लिख सकते हैं, जिसमें दो क्रियाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, वो इस तरह हो सकता है, अथवा आइदर मोहन हैज स्टोलन द बुक और सोहन हैज डिड इट, हैज डन इट। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर दो वर्ब है और ये कंपाउंड हो गए। तीसरा इसका है यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शंस। ये क्या होते हैं, विरोधाभासी संयोजक शब्दों का प्रयोग करके। ये है तीन, बट, एट और स्टिल। ये तीन आपके इसमें हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम कोई एक वाक्य लिखते हैं, in spite of all hard studies throughout the year, he did not get good marks. He did not get good marks. बहुत कठिन, पूरे साल भर अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद उसे अच्छे अंक नहीं मिले, तो ये विरोधाभास है। ऐसे विरोधाभासियों में क्या होगा, he studied hard throughout the
दी है बट, इस कॉमा की जगह पे हम लगा देंगे बट ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। अब इसके बाद एक और देखिए, दूसरा देखिए ऐसे ही विरोधाभासी, इंस्टीड ऑफ गुड नेचर, या मोहन बीइंग ऑनेस्ट, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। विरोधाभास देखिए, इंस्टीड ऑफ गुड नेचर, कमल is disliked by most people, ठीक है ना। अच्छे स्वभाव के होने के बावजूद कमल ज़्यादातर लोगों के द्वारा डिसलाइक, नापसंद किया जाता है। तो इसमें हम ये लिखेंगे कमल एक अच्छे नेचर का है। कमल इज गुड नेचर्ड, एट he is disliked by most people, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने जैसे बताया कि एक विरोधाभास को दिखाने वाली कंजक्शन है और एक वर्ग ये रही, एक वर्ग ये रही, दो वर्ग होकर और एक एडवर्सेटिव कंजक्शन से कनेक्ट होने के कारण ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। 4 चौथा और लास्ट इसका है इलेटिव कंजक्शन, यूजिंग इलेटिव कंजक्शंस, ये क्या होते हैं, यहाँ पे सो है, देयरफॉर है, ये है आपके सो और देयरफॉर, ठीक है। इनमें क्या होता है कि पहले वाक्य में कोई ऐसे वाक्य, सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड में बदल पाते हैं जिनमें किसी कार्य के होने का परिणाम, कोई कार्य हो रहा हो सिंपल में और उसका परिणाम भी उसी वाक्य में दिख रहा हो। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग ऐसे वाक्यों को हम लोग कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई काम हुआ, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, तो अब एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसके पहले वाक्य में दिया हुआ हो। कोई बच्चा पनिश किया गया, टीचर ने पनिश किया, क्यों पनिश किया उसमें दिया हुआ हो। जैसे कि द टीचर punished the student for his disobedience, बच्चा बात को मानने वाला नहीं था, इसलिए उसके द्वारा, वो टीचर के द्वारा पनिश किया गया। इसमें हम लिखेंगे इस वाक्य को द टीचर, इसमें एक ही वर्ग है, हम इसमें दो वर्ग लाएंगे और इसमें परिणाम को दिखाने वाला या सो देयरफॉर को यूज करेंगे। द टीचर punished the student इसमें मिस्टेक हो रही है कि
परिणाम, बच्चा आगे लाइन नहीं था तो जिसका परिणाम ये निकला कि टीचर ने उसे आदेश किया, उल्टा हो गया। The student was disobedient, बच्चा आज्ञाकारी था, अवज्ञाकारी था, इसलिए so the teacher punished him। ठीक है, ये इसमें कार्य हुआ और इसका परिणाम क्या निकला वो इसमें इधर है। तो ये एक आपका कंपाउंड सेंटेंस है। इस तरह से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को बदलते हैं। एक बात इसमें और देख लीजिए, ड्यू टू बीइंग unlucky, he met to an accident। ठीक है, अनलकी था, अनलकी होने के कारण उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। अब ये दुर्घटना हो गई, इसमें एक ही वर्ब है और हम लोग इसमें दो वर्ब बना देंगे कि वो दुर्भाग्यशाली था और इसलिए उसके साथ दुर्घटना हो गई। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ही वाज अनलकी, सो देयरफॉर कर दो, देयरफॉर ही मेट टू एन एक्सीडेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर एक ये वर्ब हो गई और एक ये वर्ब हो गई, बीच में ये इलेटिव कंजक्शन आपका लगा हुआ है और इस तरह से हम असर्टिव सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। थैंक्स अ लॉट।